गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। गद्य पाठ 12। पाठ का नाम है एक नई शुरुआत और लेखक है जाकिर अली रजनीश। जन्म सन 1975। तो बच्चों, आज हम इस पाठ की बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य पाठ 12, एक नई शुरुआत, द्वितीय भाषा हिंदी। लेखक का पहले परिचय। लेखक का नाम है जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनकी 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास भी हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, संजना पुरस्कार सहित उनके सम्मान भी प्राप्त हुआ है। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरतअंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है। एक नई शुरुआत एक सर्वथा नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित एक रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित 2 वैज्ञानिकों का मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोग का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं इस गद्य पाठ की। हम पढ़ेंगे और साथ में शब्दार्थों को भी समझेंगे। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने वाला था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों से द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण
मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना क्रोध गई। वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जाने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समय में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वह यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर ने रामिस ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई इस साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमने जो पार्ट 1 बनाया उसमें आज हमने पहले लेखक का परिचय लिया है और साथ में इस पाठ को हमने पढ़ा है। कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर, उनको आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्द है अद्भुत, जवाब आएगा उसका आश्चर्यजनक, विचित्र। प्रक्षेपण यंत्र तो फेंकने वाला यंत्र कहते हैं। परीक्षण, परखने या जांच करने का काम। द्रव्य, वस्तु या पदार्थ। विश्लेषण, वास्तविक रूप में स्पष्टीकरण के लिए
सब अंगों की छानबीन, उसको विश्लेषण कहते हैं। विभक्त शब्द, तो उसका अर्थ होगा अलग, विभक्त यानी कि अलग करना। प्रयोगशाला, जहाँ रासायनिक प्रयोग या जांच हो वह जगह। कमांड, आदेश। स्क्रीन, पर्दा। आभा, चमक या दमक। प्रक्रिया, वह क्रिया जिससे कोई वस्तु बनती हो। अंतराल, दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर। तो बच्चों, यहाँ पर पार्ट 1 हमने जो बनाया है, उस पाठ में लेखक का परिचय और कुछ शब्दार्थ हमने समझे हैं। आगे की हम जो वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें जो बाकी रह गया पाठ है उनको पढ़ेंगे और उसके साथ शब्दार्थों को भी हम समझेंगे। तो आज का यहाँ टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।